दोस्तों ये बात हम सबको पता है कि जब कभी हमको कोई पर्सनल लोन की जरूरत पड़ती है तो बैंक ही एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हमको सबसे सस्ता लोन ऑफर कर देता है। क्योंकि देखो जो एसबीआई बैंक भी है ना, उसमें भी दो कैटेगरी हो सकती है, या तो आप एसबीआई बैंक के कस्टमर होगे या तो फिर आप एसबीआई बैंक के कस्टमर बिल्कुल भी नहीं होगे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे एसबीआई बैंक के कस्टमर नहीं होते हो तो भी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑफर देखने को मिल जाते हैं। और भाई अगर बाय एनी चांस आप कस्टमर होते हो तो यहाँ पे आपको प्री अप्रूवल बेसिस पे एसबीआई बैंक पर्सनल लोन ऑफर करके दे देता है। यहाँ पे बेसिकली आप प्रूफ के तौर पे देख भी सकते हो, हमने एसबीआई बैंक के थ्रू लाखों अमाउंट का लोन अप्लाई किया था और पैसा हमारे मिनटों के अंदर बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुका था। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से सुन लेना। देखो सबसे पहली बात तो भाई आपका जो एज है वो 21 प्लस होने चाहिए लोन को अप्लाई करने के लिए। आपके पास मेक श्योर करना कि पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए अगर आप नए कस्टमर बन के लोन अप्लाई करना चाहते हो तो। और अगर आपको प्री अप्रूवल बेसिस पे लोन दिया जाता है तो भाई वहां पे बहुत हमको कम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं और हमारा फिर वहां पे लोन आसानी से अप्रूव हो जाता है। एक बार चलो मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूं, कैसे आप लोग भी फ्यू मिनट्स के अंदर एसबीआई बैंक के अंदर पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोन को अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये वेबसाइट मतलब एसबीआई की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। हम डायरेक्टली हम सबसे पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमको रीडायरेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो भाई हम sbi.in पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे ना एसबीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि अगर आपको सेविंग अकाउंट कोई ओपन करना है, सैलरी अकाउंट ओपन करना है, लोन अप्लाई करना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन। आपको यहाँ पे एक पर्सनल का सेक्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इसी वाले मतलब सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, लोन वगैरह मतलब सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई हमको यहाँ पे बेसिकली लोन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। लोन वाले सेक्शन पे आने के बाद भी हमको यहाँ पे पर्सनल लोन, लोन असिस्ट, होम लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को होम लोन भी चाहिए होता है और कुछ लोगों को एजुकेशन लोन भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली ना पर्सनल लोन को अप्लाई कर देते हैं, जबकि उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको सही में अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन चाहिए तभी आपको ये लोन अप्लाई करना चाहिए, वरना यहाँ पे आप अदर कैटेगरी पे लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए हमको यहाँ पे सिंपली पर्सनल लोन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई पर्सनल लोन आपको सबसे पहले वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा और ये मेरे को बोला जा रहा है लोन टू सैलरीड एम्प्लॉय हैविंग सैलरी अकाउंट विद एसबीआई। यानी कि दोस्तों अगर आपका एसबीआई के अंदर सैलरी अकाउंट कोई चल रहा है तो उस केस के अंदर आप ये वाला लोन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मान के चल रहा है अगर आपका कोई भी सैलरी या फिर सेविंग अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नीचे के अंदर प्री अप्रूवल पर्सनल लोन इन 4 इजी क्लिक ओनली। और भाई देखो ये वाला लोन सभी के लिए ओपन है। देखो प्री अप्रूवल लोन बेसिकली ये होता है कि अगर आपका एसबीआई के अंदर कोई सेविंग अकाउंट है, कोई सैलरी अकाउंट है, कोई लोन वगैरह चल रहा है, या फिर अगर आप एसबीआई के कस्टमर नहीं भी होते ना तो भी आपको यहाँ पे पर्सनल लोन के ऑफर वगैरह देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो देख सकते हो आपको यहाँ पे योनो एप्लीकेशन के थ्रू ये लोन अप्लाई करना पड़ता है, योनो के थ्रू बेसिकली। और इंटरेस्ट रेट भाई आपको यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में देखने को मिल जाते हैं। 10.5% से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो मतलब स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं फीचर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इंस्टेंट लोन प्रोसेसिंग एंड डिसबर्समेंट इन 4 इजी क्लिक में देखने को मिल जाता है। कोई भी आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, जो कि मेरे को सबसे बढ़िया लगा इस वाले लोन को अप्लाई करने के लिए। बाकी आप टर्म एंड कंडीशन ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2-3 चीजें मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल कैसे होते हो। देखो एलिजिबिलिटी अपना चेक करने के लिए एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास कोई एसबीआई का सेविंग अकाउंट है, मैं यहाँ पे आपको बेसिकली दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो मेरा खुद का एसबीआई का सेविंग अकाउंट है, मैंने योनो के अंदर लॉगिन कर रखा है और आप मेरा यहाँ पे नाम भी देख सकते हो शिवम। मैं सिंपली इसके अंदर लॉगिन करूंगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को यहाँ पे योनो कैश के बगल में ये लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इसी लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके मैं चाहूँ तो अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकता हूँ। मैं एक बार आपको यहाँ पे लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं थोड़ा सा छुपा लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक लोन मतलब प्रॉपर एक लोन का सेक्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको नीचे में देखोगे तो यहाँ पे आपको कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आएगा और यहीं पे आपके पास जो भी मतलब लोन वगैरह का ऑप्शन आता है वो आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है अगर कोई आया होगा तो। अभी के लिए मेरे को यहाँ पे कोई भी प्री अप्रूवल का लोन का ऑफर नहीं मिल रहा, लेकिन लोन वाले सेक्शन के अंदर मेरे को यहाँ पे लोन का ऑफर मिल सकता है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैंने अगर लोन वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो लोन में कौन सा अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ सारा। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन और यहीं पे मेरे को यहाँ पे पर्सनल लोन का भी सेक्शन देखने को मिल सकता है और मैं चाहूँ तो अपना लोन यहीं से अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं इस लोन के लिए एलिजिबल कैसे होता हूँ ये आपको एक बार देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो दोस्तों अब अपने लोन की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहली बात तो भाई 0 प्रोसेसिंग फीस के साथ आपको लोन डिसबर्स कर दिया जाता है। और देखो लोन की अपनी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि आपको अपने मोबाइल नंबर के थ्रू एक एसएमएस करना है। अब क्या एसएमएस करना है, PAPL आपको फिर स्पेस देना है और
लास्ट अपने एसबीआई सेविंग बैंक अकाउंट के नंबर देने पड़ेंगे और इसको इस वाले नंबर पे भेज देना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए करके दिखाता हूं। जैसे कि देख सकते हो मैं अपने यहाँ पे एसएमएस वाले सेक्शन के अंदर आ चुका हूँ। एसएमएस वाले सेक्शन के अंदर आने के बाद मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू एसएमएस पे क्लिक कर दूंगा। न्यू एसएमएस पे आने के बाद अब मेरे को कौन से नंबर पे भेजना है, तो मैंने आपको जो बताया था, 1 मिनट में भी खुद भी देख लेता हूँ। हाँ, तो मेरे को इसको भेजना है 567676 पर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे आपको मैसेज में लिखना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, कैपिटल लेटर में लिखना है आपको सारा PAPL, उसके बाद आपको स्पेस देना है और जो भी आपका सेविंग अकाउंट का नंबर हो, एग्जांपल के लिए मेरा 1 2 3 4 मैं डाल देता हूँ सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो ये वाला एसएमएस डाल के आपको सिंपली इसी नंबर पे भेज देना है। आप इस मैसेज को जैसे ही भेजते हो उसके बाद एसबीआई की तरफ से आपके पास मैसेज आ जाता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास नॉट एलिजिबल आ रहा है क्योंकि यार मैंने अपना अकाउंट नंबर ही सही नहीं डाला। यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का मैसेज आ जाएगा कि भाई आप एलिजिबल होते हो या फिर नहीं होते। अगर आप नहीं हो पाते, अगर आपका एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कुछ गलती वगैरह हो जाती है, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो या फिर अभी जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उस मेथड के थ्रू भी अपना लोन अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने अपना यहाँ पे सेविंग अकाउंट का नंबर 1 2 3 4 डाल दिया, इसी वजह से मेरा ये मैसेज आया, वरना यहाँ पे मैं पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हूँ। ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब हम अपने पेज पे वापस आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब एलिजिबिलिटी वगैरह चेक होने के बाद अब ये क्लियरली कह रहा है प्लीज नोट द PAPL इज एन ऑफर to select customer and not to actual session which will be available only after fulfillment of term and condition applicable thereof। यानी कि आपके पास ये ऑफर आता है सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो चुका है। बाकी इस लोन को कैसे अवेल करना है इसका भी उन्होंने सारा प्रोसेस दिखा रखा है। अभी मैं आपको एक एक करके सारा चीज दिखा दूंगा। सबसे पहले आपको योनो एप्लीकेशन या फिर इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करना है। उसके बाद PAPL का आपके पास बैनर आ जाएगा, यानी कि पर्सनल लोन अप्लाई करने का। आपको यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसके बाद आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए ये आपको डाल देना है और फाइनली आपको OTP सेंड करना है। जो भी अमाउंट होगा बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। अभी एक बार मैं आपको सारा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आप ये पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं, या फिर आप चाहो तो उसके एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे PAPL का मैसेज भी आ रहा है, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे एलिजिबल हो चुका हूँ पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए और अभी मेरे को प्री अप्रूवल बेसिस पे 6,73,000 रुपए का पर्सनल लोन ऑफर किया जा रहा है, जो कि मैं ले सकता हूँ। अगर मैं सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं मिनिमम तो 25,000 रुपए और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 6,73,000 रुपए का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे को टेन्योर भी बोला जा रहा है कि भाई टेन्योर आप कितना लेना चाहते हो। यहाँ पे आपको 1 महीने से लेकर 72 महीने तक का टाइम देखने को मिल जाता है और उसके बाद जो भी बेस्ट अवेलेबल इंटरेस्ट रेट भी होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मेरे केस में मेरे को 11.5% का मिल रहा है। EMI मेरी 12,983 रुपए की रहेगी और प्रोसेसिंग फीस देखो ये मेरा पुराना वाला लोन अप्लाई कर रहा हूं मैं, लेकिन आज के डेट में अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि आपकी 0 प्रोसेसिंग फीस के अंदर लोन डिसबर्स हो जा रहा है और ये जो ऑफर है आपका 31 जनवरी 2026 तक ही रहने वाला है। तो दोस्तों लोन अमाउंट और टेन्योर सिलेक्ट करने के बाद आपको बेसिकली नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को बोला जा रहा है आपकी जो EMI स्टार्टिंग डेट है वो आपको कब रखनी है। तो आप जब भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है उस हिसाब से आप अपनी EMI स्टार्ट डेट रख सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर आपकी सैलरी 10 तारीख को क्रेडिट होती है तो आप उसको 2-3 दिन आगे तक रख सकते हो। उसके बाद मतलब डेट वगैरह सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है और उसके बाद जो भी आपका लोन अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने अपना लोन अमाउंट कम कर दिया था, जो मेरा फाइनल लोन अमाउंट है जो कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा वो 3,78,900 रुपए है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लोन अमाउंट को लेने के लिए आपको इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली प्रोसीड कर देना है। उसके बाद मेरे पास रिव्यू आ जाएगा लोन अमाउंट मेरा, उसके बाद मैं टेन्योर कितना सिलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद जो भी मेरी EMI होगी वो मेरे को बता दी जाएगी। और देखो EMI आपको यहाँ पे ऑटो डेबिट भी लगवाना पड़ता है ताकि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से EMI कटती रहे। उसके बाद प्रोसेसिंग फीस अभी के लिए नहीं लग रही, लेकिन भाई जब मैंने लिया था लोन तब उस वक्त मेरे को लग गई थी। उसके बाद हमको यहाँ पे अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, जो भी आपका अकाउंट होगा SBI के अंदर उसी के अंदर अपना ऑटोमेटिक पैसा क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे आपकी जो EMI पेमेंट स्टार्ट डेट है वो आपको शो कर दी जाती है। तो भाई चलो हमारी सारी चीजें सही हैं, मैं सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको बेसिकली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। OTP डाल के सिंपली आपको सबमिट कर देना है और जैसे आप सबमिट करते हो यहाँ पे आपके पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ जाएगा और बोला जा रहा है वी हैव रिसीव योर एप्लीकेशन, प्लीज चेक योर सेविंग अकाउंट फॉर द क्रेडिट ऑफ लोन अमाउंट। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मेरा जो लोन अमाउंट है वो भी मेरे को बोला जा रहा है कि भाई हमने पैसा भेज दिया है, जाके अपना बेसिकली चेक कर लो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस SBI का पर्सनल लोन अप्लाई करने का। और भाई देखो यहाँ पे इनका सिर्फ पर्सनल लोन ही नहीं है, पर्सनल लोन के साथ साथ पेंशन लोन, SBI अकाउंट, गोल्ड लोन, मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे लोन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और सभी ऑप्शन को आप यहाँ पे इजीली अवेल कर सकते हो। कुछ नहीं है भाई, लोन अप्लाई करने के लिए आपको योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और जैसे मैं आपको बता दिया था उसी मेथड के थ्रू आपको यहाँ पे पर्सनल लोन अपना अप्लाई कर लेना है। अगर आपको लोन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो भाई आप एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। और योनो एप्लीकेशन आपको कौन सी डाउनलोड करनी है ये भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे प्ले स्टोर पे सर्च करोगे योनो तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी मतलब डाउनलोड कर रखा है। यहाँ पे आपको योनो SBI 4.3
3 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए और इसके डाउनलोड आपके 10 करोड़ से प्लस होनी चाहिए, यही आपको डाउनलोड करनी है। एक हमारी योनो लाइट भी करके है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, देख सकते हो योनो लाइट और बिजनेस वगैरह। तो भाई ये सारी चीज़ आपको डाउनलोड नहीं करनी, ये सारी हमारी फालतू की एप्लीकेशन है, समझ लो। अब काम की होगी किसी और के लिए, लेकिन हमारे लिए सिर्फ यही योनो SBI वाली है। तो इसी को डाउनलोड करें, अपना लोन अप्लाई करो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।